संगठनकर्ता में पशुपति पारस जी से बढ़ के कोई नहीं हो सकता है, जिन्होंने इस पार्टी को, लोजपा को वहां तक लाने में उसका जो योगदान रहा, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश के हर कोने कोने में जानता है पशुपति कुमार पारस क्या करते थे। चाहते हैं आप लोग एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ में रहेंगे ना, हमारा नेता है, एनडीए के साथ में क्या करेंगे। यानी नेता गलत जगह है। हाँ, गलत जगह पर है, नेता गलत जगह लेते हैं गलत जगह, तब अब नहीं रहना चाहिए। इनको 243 सीट पर लड़ा दे सब पर। लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। एनडीए के प्रति इनका पूरा समर्पण भाव था। एंड वक्त पर जब टिकट वितरण शुरू हो गया तब इन्हें वंचित कर दिया गया। अगर गठबंधन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 243 पर चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग जो है 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान किसी को मान सम्मान देने वाला नहीं। अलौली विधानसभा ऐसा विधानसभा है जहां से 5 से 6 बार वो एमएलए रहे हैं। तैयारी हो चुकी है, हर विधानसभा में तैयारी हो चुकी है और हर विधानसभा में हम लड़े। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के द्वारा आज उनके कार्यालय में राज्य स्तरीय बैठक रखी गई थी। उसमें जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता लोग शामिल थे। देख सकते हैं आप कुर्सी के माध्यम से कि कई सारे लोग यहाँ आए थे, लेकिन बारिश होने के कारण कई लोग यहाँ से चले गए। लेकिन हम इन लोगों से जुड़ेंगे जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हुए हैं, जो लोग आए हैं बिहार के कई जिले से, इन लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे कि जो पशुपति पारस के साथ लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ उसे ये लोग क्या कहेंगे, धोखाधड़ी कहेंगे या नाइंसाफी कहेंगे, क्या कहेंगे सर? जो पशुपति पारस के साथ हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान उसे आप क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे जो इनके साथ छल किया गया एनडीए गठबंधन के साथ। जब ये केंद्रीय मंत्री थे तो विश्वास में ही थे, उनके एनडीए के प्रति इनका पूरा समर्पण भाव था। एंड वक्त पर जब टिकट वितरण शुरू हो गया तब इन्हें वंचित कर दिया गया। आखिर क्यों ऐसा पशुपति पारस के साथ किया गया? क्या कारण? ये तो भाजपा लोग जानेंगे, ये लोग तो भाजपा लोग जानेंगे कि क्यों इनको बेटिकट किया गया। कुछ लोगों के दबाव में चला है। क्या पशुपति पारस का राजनीतिक स्तर खत्म करना चाह रही है बीजेपी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तक तो हमारे नेता उनके साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं। अगर तब जब वो नहीं दिया गया एनडीए के साथ तो अपना रास्ता ये अपना चुनेंगे। विधानसभा में अगले विधानसभा चुनाव में अपना रास्ता चुनेंगे। पे चुनाव लड़ेंगे आपके नेता? अभी तो 243 पर पूरे तैयारी चल रहा है। तो अगर गठबंधन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 243 पर चुनाव लड़ा जाएगा। अगर एनडीए नहीं मानी तो 247 सीटों पे चुनाव निश्चित रूप से 243 पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आपके नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं हुआ है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। और तो उसका जो अर्थ ले लीजिए, धोखाधड़ी कहिए चाहे नाइंसाफी कहिए, जो अर्थ ले लीजिए, हर तरह का अपना अपना राय है, सब लोगों का राय है। हाजीपुर से आए हैं। हाँ, मेरा नाम मोहन राय हुआ। सुनिए, हम लोग जो है 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं। 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, यदि हमारा गठबंधन, एनडीए गठबंधन यदि हमारी बात को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो हम 243 सीट पर चुनाव इस बार हम लोग बिहार विधानसभा में लड़ेंगे। और लड़ेंगे ही नहीं, मजबूती के साथ लड़ेंगे। काहे कि हमारा गठबंधन कोई कमजोर गठबंधन नहीं है। सभी जाति धर्म के लोग हम लोगों के साथ हैं, नेता भी हैं। हमारे नेता परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी तन मन धन से सभी कार्यकर्ता को मान सम्मान किया है और करते रहेंगे। पूरे बिहार वासी नहीं, पूरे भारत के लोग यदि उनके आवास पर पहुंचा है दिल्ली तो उसकी सेवा किए हैं। ऐसे सेवक एनडीए गठबंधन में एक भी सेवक उनके कक्ष के लोग नहीं हैं। जो लोकसभा में पशुपति पारस के साथ हुआ उसे क्या नाम देंगे आप? क्यों आखिर ऐसा हुआ उनके साथ? नहीं, उनके साथ तो बहुत घोर पाप किया है, घोर अनर्थ किया है भाजपा एलायंस। ऐसा करना नहीं चाहिए। जो आदमी भगवान के तरह एलायंस में ईमानदारी के साथ, निष्ठापूर्वक के साथ रहने का काम किया, उस आदमी का इन लोगों ने टिकट काटने का जो काम किया है वह बहुत निंदनीय विषय है। आप लोग तो पुराने कार्यकर्ता हैं, रामविलास पासवान के साथ भी रहे होंगे। आखिर चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच की जो लड़ाई है क्यों है, क्या कारण है? देखिए, चिराग पासवान कोई व्यक्ति 5 गो जीत जाए, 2 गो जीत जाए, भारत सरकार के मिनिस्टर हो जाए, उससे मतलब नहीं है। पशुपति पारस जी प्रभु राम के एकदम भरत के तरह भाई हैं और उनकी आज्ञा को इन्होंने पालन किया है। चिराग पासवान किसी को मान सम्मान देने वाला नहीं है।
क्या अच्छा क्यों लड़ाई का कारण सबसे बड़ा क्या है चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में? देखिए चाचा भतीजा में लड़ाई का कोई कारण नहीं है, ये सिर्फ है बीजेपी के लोग, बीजेपी ने सारा हाँ लड़ाई- हाँ वही लड़ाई लगवाया। क्यों आखिर आप क्या लोग कारण आए? क्या कारण? अब कारण क्या रहेगा, चाचा भतीजा में लड़ाई लगवाएंगे, हमारा फायदा होगा, फायदा तो हुआ बीजेपी को। तो बीजेपी से फायदा हुआ, इसी कारण लड़ाई लगवाए। क्या इन दोनों के बीच की लड़ाई की का जो प्रकोप है वो कहीं ना कहीं पार्टी को अलग हुआ, पार्टी अलग हुई पहले, उसके बाद अब कहीं ना कहीं पहले चिराग पासवान को साइड किया गया था, अब पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। हाँ तो आप पारा जी जो हम लोग कार्यकर्ता मन बना लिए 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा विधानसभा। विधानसभा में हाँ हाँ लोग चुनाव बात हो लड़ेंगे। चुकी है, अंदर खाने में बात हो चुकी हाँ हो गया। है। क्या जी अंदर खाने में बात हो चुकी है कि 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? अभी तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं क्या है दरअसल, लेकिन 243 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगा। हाँ आखिर क्या कारण है पशुपति पारस और चिराग पासवान की लड़ाई के बीच? देखिए ये तो अंदरूनी मैटर है, सुन लीजिए, समझ रहे हैं ना, लेकिन पार्टी को जो करता धरता थे स्वर्गीय माननीय रामविलास जी के पासवान जी के बाद वो पारसी जी के थे, सुन लीजिए क्या निकलते हैं, इसमें हम ज्यादा कुछ विशेष बोलना नहीं चाहते हैं। इस बार अगर भाजपा नहीं मानी तो 243 सीटों पे चुनाव हाँ लड़ेंगे। चलिए 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, ये कार्यकर्ता हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं मानी तो ये 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और भी कई सारे कार्यकर्ता हैं जो किन्हीं जिलों से, जो 38 जिला है बिहार में, वहां से मौजूद हुए हैं। जानते हैं इन लोगों से कौन कौन जिले से आए, किस जिले से आए सर? खगड़िया से है। खगड़िया से आए हैं। क्या लगता है कि पशुपति पारस को बीजेपी इस बार जगह देगी, एनडीए जगह देगी? देखिए पशुपति कुमार पारस जो है संगठनकर्ता शुरू से रहे हैं और संगठन मजबूत करने में उनका जो अति है, एक एक कार्यकर्ता केवल सुना है तो यहाँ आ गया। अलौली विधानसभा से हम लोग आए हैं। अलौली विधानसभा ऐसा विधानसभा है जहाँ से 5 से 6 बार वो एमएलए रहे हैं, उसके बाद हाजीपुर से एमपी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं और बिहार में जाना जाता था कुशल संगठनकर्ता में पशुपति पारस जिसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता है। जिन्होंने इस पार्टी को, लोजपा को वहां तक लाने में उसका जो योगदान रहा, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश के हर कोने कोने में जानता है पशुपति कुमार पारस क्या करते थे। अगर एनडीए नहीं मानी तो 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप? जरूर जरूर, मेरी तैयारी हो चुकी है, हर विधानसभा में तैयारी हो चुकी है और हर विधानसभा में हम लड़ेंगे। चाचा अभी आपके एक कार्यकर्ता हैं आपकी पार्टी के, वो कह रहे थे कि दोनों चाचा भतीजा के बीच की लड़ाई का मजा बीजेपी ने ले लिया। सही बात है। वो तो मैं मानता हूँ लिया, लेकिन हमारे पास समय नहीं रहा। समय के अभाव में हमने समर्थन कर दिया। अब मेरे पास समय है, अभी से हम लोग लग गए हैं। विधानसभा 25 में जो दिखाने का होगा दिखा देंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या पार्टी है वो दिखा देंगे हम। केंद्र को भी देखेगा, राज्य भी देखेगा। क्या लगता है एनडीए देगी इस बार विधानसभा में जगह? निश्चित देगी, नहीं देगी तो हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है 243 में चुनाव लड़िएगा तो कितनी सीटों पे काबिज रह पाइएगा? वो देखिए वो तो सर्वोपरि ऐसा कोई थोड़ा है कि कोई इतना बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जो पूरे देश में भी सरकार में है उसका तो अब देख लीजिए। हम लोग तो काहे कि चिराग पासवान 5 सीटों पे चुनाव लड़े, 5 सीट पे जीत गए। अरे हम लोग समर्थन दिए थे, आप लोग दिए थे? दिए नहीं थे, हम एनडीए में हम थे, एनडीए के समर्थन थे। जहाँ एनडीए का कैंडिडेट था वहाँ चिराग पासवान से तो पशुपति पारस का लड़ाई चलता है, दोनों की पार्टी अलग अरे है। पारिवारिक लड़ाई चलता है, राजनीतिक लड़ाई अलग होता है, पारिवारिक लड़ाई। अच्छा, पारिवारिक अलग है, राजनीतिक अलग है। हाँ चलिए चिराग पासवान को 5 सीटें जिताने में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी हाथ है, ऐसा कार्यकर्ता करें। ऐसा कार्यकर्ता इसलिए करें क्योंकि कार्यकर्ता ही बूथ स्तर पर मौजूद होते हैं। और भी कई लोग हैं, चचा हैं, पुराने हैं। क्या चचा कितने सालों से पार्टी में है? हम लोग लगभग 83 से 83 से रामविलास पासवान के साथ। हाँ उसी चाहते एक बात बताइए चाचा, एक बात बताइए, चाचा और भतीजा की लड़ाई का बीच सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे कारण यही है बीजेपी के लोग है, दूसरा बीजेपी कोई के लोग हैं? हाँ बीजेपी क्या किया? बीजेपी के लड़े आए क्या किया था बीजेपी? फोड़वाने में ही उनको तो नफान होगा, दोनों फोड़ कर रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी देखिए, बात आप सब लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी का ही मानसिकता है, जितना भी पूंजीपति की सरकार है, ये जो है ना पूंजीपति का सरकार है। चाहते हैं आप लोग एनडीए के साथ हैं, दिल्ली के साथ में रहेंगे ना, हमारा नेता है इंडिया के साथ में, क्या करेंगे? यानी नेता गलत जगह है। हाँ गलत जगह पर है, नेता गलत जगह, नेते है गलत जगह, तब अब नहीं रहना चाहिए।
इनको 243 सीट पर लड़ा दे सब पर। लड़ेंगे हाँ लड़ेंगे इस बार। 243 सीट पे? हाँ एकदम लड़ेंगे। सपोर्ट करेंगे आप लोग? सपोर्ट करेंगे ना, सपोर्ट करेंगे। एक बात बताइए, चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, अब 5 पे वो जीत गए, हाँ जीतेगा नहीं, जीतेगा नहीं। पासवान की सहानुभूति वोट है, रामचंद्र जी का सहानुभूति वोट है। वोट नहीं ना हमारे लोग को बगदाता है। सहानुभूति से जीत गए। हाँ सहानुभूति से जीतेगा। चलिए, ये पशुपति पारस के लोग हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे अगर एनडीए ने नहीं माना तो। लेकिन एक और ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, जो कि दोनों में, चाचा और भतीजों में, दोनों में लड़ाई लगवाई है। और भी कई चर्चा है। कितने सालों से क्या पार्टी में है? क्या बजे चलेगा? कितने साल से पार्टी में थे? हम पार्टी में नहीं, पार्टी में नहीं है। कहाँ से हैं? महनार से, महाराजगंज से? महनार पर महानार से। क्या अच्छा, कितना साल से पार्टी में? 5 साल से। 5 साल। क्या लगता है इस बार चुनाव में एनडीए जगह देगी पशुपति पारस? बिल्कुल जगह तो दे देनी चाहिए, और नहीं देने से एनडीए को ही घाटा होगा। एनडीए को घाटा हो? बिल्कुल। वो तो चिराग पासवान को इस पिछली बार लोकसभा सीट पे दी। तो नहीं दिए, फिर भी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ ही था। हमारी जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, एनडीए के साथ अपना समय निभाई है। चलिए, ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लोग हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर भाजपा एनडीए अगर नहीं देती है सीट तो ये लोग 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर चाचा भतीजे के बीच लड़ाई भी हुई है तो सबसे बड़ा कारण उसका बीजेपी है। और भी तमाम खबरों हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें विदर्भ बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।